दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आउटलेट जिनसे ये खबर आ रही है कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट फॉरवर्ड मे बी अप फॉर सेल इन द अपकमिंग जनवरी और इन द अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो। तो कौन है वो प्लेयर दोस्तों? उनका नाम है मार्कस रैशफोर्ड। काफ़ी ओवर एनालाइज्ड प्लेयर यूनाइटेड का, काफ़ी क्रिटिसाइज्ड प्लेयर, काफ़ी अप्रिशिएटेड प्लेयर ऑल्सो। तो आपका क्या थॉट्स है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्या आपको ये लगता है रैशफोर्ड इज ओवर ड्यू फॉर मूविंग ऑन? उनको मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि कई परफॉर्मेंसेस हमने उनके देखे हैं जहाँ पे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, उनको अलग अलग तरीके से नेम कॉल किया है, एट द सेम टाइम उनके डिफेंसिव एबिलिटीज़ को भी क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों मैं आज दूंगा आपको मेरा खुद का एनालिसिस रैशफोर्ड के बारे में। देखो, रैशफोर्ड एक मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉर्न एंड ब्रॉटअप वाला बंदा है, यूनाइटेड थ्रू एंड थ्रू है, ही ब्लीड्स रेड, ऐसा आप कहोगे इन लिटरल सेंस, या फिर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वाला सेंस, तो वो भी एक सही बात होगी। लेकिन क्या आपको एक मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉर्न एंड ब्रॉटअप इज इनफ इन टू गेट यू इन टू प्लेइंग 11? फॉर मी दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू गेट इन टू द प्लेइंग 11, क्योंकि अगर आपको खेलना है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो आपको उतना काबिल होना पड़ेगा, आपको उतना फॉरवर्ड गेम जो है अपना सुधारना पड़ेगा, एट द सेम टाइम आपको अपने डिफेंस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रैशफोर्ड का करियर काफ़ी ज़्यादा एक वेव की तरह है। कई बार वो उसका एम्पलीट्यूड जो है, परफॉर्मेंस जो है वो पीक पे रहता है कई सीज़न, और किसी किसी सीज़न वो बहुत बार डिप कर जाता है परफॉर्मेंस। तो ऑल इन ऑल आपको पता ही होगा, जब इरिक टेन हैग यहाँ पर आए थे यूनाइटेड के मैनेजर बन के, तो उनके पहले सीज़न में रैशफोर्ड ने धमाका मचाया था। ऑलमोस्ट 30 गोल के आसपास उन्होंने गोल जो है वो स्कोर किए थे। तो एक ऐसा प्लेयर जो आपको 30 गोल स्कोर करके दे रहा है, नेक्स्ट सीजन सडनली हिज फॉर्म डिप्स एंड फॉलोइंग आफ्टर दैट ऑल्सो हिज फॉर्म डजेंट इम्प्रूव अपॉन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि रैशफोर्ड इस क्लब का हाईएस्ट पेड प्लेयर है। अगर आपका हाईएस्ट पेड प्लेयर जो रेगुलर बेसिस पे नहीं डिलीवर कर पा रहा वीक इन वीक आउट, तो आप उनको इतना पैसा क्यों दे रहे हो? फिर आप सिटी को उठा के देख लो, आप लिवरपूल को उठा के देख लो, उनके हाईएस्ट पेड मो साला ले लो या फिर केविन डुब्रायना ले लो। वो जब पिच के ऊपर रहते हैं तो आपको एक गारंटी रहती है मन में कि कहीं ना कहीं वो डिलीवर करेगा। आज इस मैच में पहले 15 मिनट में नहीं तो एट द एंड वाले 15 मिनट वहाँ पे तो डिलीवर डेफिनेटली करेंगे, और वो डिलीवर करते आए हैं आज तक। वेयरएज इन केस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड आपके बंदे जितने हाईएस्ट पेड रहते हैं वो उनका परफॉर्मेंस उतना ही क्वेश्चनेबल होते जाता है। तो ये एक वेज वाला डिस्टॉर्शन जो है वो भी इनियोस मुझे लगता है निकालना चाहेगा, और उसके हिसाब से जो अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ थिंकिंग ऑफ मूविंग हिम ऑन, और आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव दैट कि रैशफोर्ड को इनफ चांसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर वो एमरिन के सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे, मैनेजर और इनियोस का स्ट्रक्चर मिल के डिसाइड कर रहा है अगर कि उनको मूव ऑन करना है हमें, तो इट्स फेयर वी कैन से दैट, और हमें इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा वैसे। तो दोस्तों आप अपने थॉट्स बताओ, रैशफोर्ड को मूव ऑन करना चाहिए या नहीं? अदरवाइज आप और तरीके से भी चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।